my channel. I hope you all are doing fine. So today I'm here with this brand new topic, the British Raj and the freedom struggle. So we know, right, we got independence in 1947, right? From whom? From whom we got independence? We got independence from the British Raj. And जो इंडिपेंडेंस था उसके पीछे बहुत स्ट्रगल था, राइट? मेनी इंडियंस सैक्रिफाइस देयर लाइव्स. तो वो स्ट्रगल के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडियंस ने क्या क्या किया और ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में आकर हमारे साथ क्या क्या किया. सो आर यू एक्साइटेड? यस, वेल आई एम. सो लेट्स गो. सो पहला क्वेश्चन, like how did they came to India? Okay, उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन पूरा कंकरिंग नहीं था, राइट? सबसे पहले जब वो आए थे, फिर तो उन्होंने घेरना चालू कर दिया, बट सबसे पहले वो आए थे किसके इंटेंशन से? ट्रेड करना था. क्या ट्रेड करना था? स्पाइसेस, गोल्ड और बहुत कुछ था तब इंडिया में. ओके, और तब इंडिया लैंड ऑफ प्रॉमिसेस भी कहा जाता था. तो ये इस इंटेंशन से, ट्रेड से. बट था क्या कि इंडिया में तब बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, लाइक पोर्टुगल कर रहे थे, फिर डच कर रहे थे, डच फ्रॉम हॉलैंड, एंड फ्रेंच कर रहे थे, फ्रेंच लोग भी कर रहे थे. तो अब क्या हुआ, उनमें झगड़ा हो गया कि किनको ज़्यादा पार्ट मिलेगा. सो उनमें राइवलरी हो गया, दैट इज थोड़ा झगड़ा काइंड ऑफ थिंग. ओके, पर तब ब्रिटिशर्स वर द मोस्ट पावरफुल. ब्रिटिशर्स वर द मोस्ट पावरफुल दैट टाइम. ओके, तो वो बहुत पावरफुल थे, तो उन्होंने सबको हरा दिया. तो हुआ क्या कि जो पोर्टुगीज थे उनको क्या मिला? गोवा, दमन एंड दीव, उनको वो मिल गया. उस पर थोड़ा जिसमें वो जो ये लोग जो ट्रेड कर रहे थे उनको कंट्रोल चाहिए था धीरे धीरे उस कंट्री का. बट मोस्ट पावरफुल. ओके, तो पोर्टुगीज लोगों को क्या मिला? गोवा, दमन एंड दीव. फ्रेंच लोग को क्या मिला? पौंडीचेरी, कराईकल, महे, यमन एंड वो सारी चीज़ें, प्लेसेस, चीज़ें. एंड Britishers gradually built a strong empire in India. अब वो मोस्ट पावरफुल थे तो उन्होंने धीरे धीरे एक अच्छा कब्जा जमा लिया इंडिया में. दैट वाज अ स्टोरी के वो लाइक आए क्यों एंड व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ देम. अब आगे बढ़ते हैं. अब उन्होंने क्या किया? नाउ दे बिल्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, दैट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी. तब उन्होंने बिल्ड की ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने क्या किया? मीठी मीठी बातें करके जहांगीर को ऐसा कर दिया. ओके, 1600 CE. 16 मैं क्या लिख रही हूँ यार? 1600 CE में who was the राजा there? जहांगीर was the राजा. ओके, तो जहांगीर ने क्या किया? परमिशन दे दी कि यार यू कैन ट्रेड इन इंडिया. You can trade in India. ये कब हुआ था? 1600 CE के आजू बाजू हुआ था, जब जहांगीर थे वहाँ के राजा. Now what they did? They built the trading post. कहाँ पे किए? सूरत, मद्रास, that is चेन्नई. ओके, पहले क्या बोलते थे? First it was मद्रास. ओके, उसके बाद उन्होंने मुंबई में भी बनाया, then कलकत्ता में भी बनाया. ओके, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया. मद्रास, मुंबई, ओके, और कलकत्ता. तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट बना लिया और धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट कर. अब उनके माइंड में आई खुराफात कि नाउ वी हैव टू कंकर इंडिया. घेर लो इंडिया को, बिकॉज दैट वाज वेरी नाइस कंट्री, राइट? वी लाइक इट. तो उन्होंने अब क्या सोचा कि हमको घेरना है इंडिया. तो उन्होंने क्या किया? तब ना बंगाल वाज द रिचेस्ट प्रोविंस. बंगाल जो था ना वो इंडिया में तब बहुत रिच स्टेट बोल सकते हैं. ओके, तो उन्होंने क्या सोचा कि बंगाल के नवाब से क्या करते हैं, फाइटिंग करके वो अगर हमने घेरे में ले लिया तो धीरे धीरे हम लोग कर सकते हैं आगे. तो तब कौन थे वहाँ के नवाब? नवाब सिराज
बंगाल. तो उन्होंने क्या किया, फाइटिंग की. He was destroyed and ब्रिटिशर्स जीत गए. ओके, इसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ. पहले तो बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, बट बैटल ऑफ प्लासी में वो जीत गए. पहले तो हुई थी इनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी, ये जीत गए ब्रिटिशर्स. तो तब क्या हुआ, बंगाल उनका हो गया. ओके, तो अब धीरे धीरे they will start conquering the whole country. Now Britishers continue to rule India for over 100 years. Okay, उसके आगे 100 years तक उन्होंने they ruled India. अब उन्होंने रूलिंग के समय बहुत सारी अनफेयर पॉलिसीज निकाली. सम ऑफ देम इज द सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है, एनी आइडिया कि क्या होता है सब्सिडरी अलायंस में? अब उसमें क्या होता है कि जो इंडियन लोग थे, they have to give up their foreign affairs, the trade they do with others, okay, the other countries and that all things, okay, so they have to give up their foreign affairs and they have to take care of the British troops, like the soldiers, in return for the protection. अगर हमारे they have to take care of the troops. अगर आप हमारे troops के ध्यान रखोगे, then we will give you protection. And this was introduced by the Lord Wellesley. Now the doctrine of lapse, that was introduced by the Lord Dalhousie. अब doctrine of lapse में क्या होता है कि अगर एक king, okay, अगर एक king उसके बेटे को अब एक और दूसरा king बना के नहीं जाता and he dies, okay, वो ऐसा ऐलान नहीं कर देता, ऐलान नहीं, okay, he doesn't gives the thing that कि मेरा बेटा is the नेक्स्ट किंग, और ये उसको बिठा के नहीं जाता है किंग के सीट पर. तो क्या ले लेते हैं ब्रिटिशर्स जो थे वो ले लेते थे वो एम्पायर. ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सपोर्ट नहीं चाहिए. पहले मैं इरेज कर लूँ. अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक और नया रूल बनाया कि वो जो गन्स की जो गोली होती थी, उसकी जो कार्ट्रिज होती थी ना, जो ट्यूब जिसमें वो होते थे गोलियां, ओके, तो उसको दे ग्रीस्ड विद द काउ और द पिग्स. अब ये क्या था, ये धर्म के विरुद्ध था. जो रिलीजन होता है हिंदू और मुस्लिम्स दोनों का, उसके विरुद्ध था. ओके, धर्म के अपोजिट में था. तो तब क्या हुआ, हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1857. इसको द रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं. ओके, तो ये हुआ द फर्स्ट वॉर का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें बहुत, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ओके, वेयर डिड इट स्टार्ट? इट स्टार्टेड इन द मीरठ इन उत्तर प्रदेश. कहाँ है मीरठ? इन उत्तर प्रदेश. और धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो फैल गया. ओके, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स भी ज्वाइन हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, देन नाना साहेब, एंड देन तात्या टोपे. बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स, द ग्रेट लीडर्स ज्वाइन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, अब इस वॉर का कुछ तो हुआ होगा, राइट? द रिजल्ट, द आउटकम क्या हुआ, इसका आउटकम आपको क्या लगता है? इंडियंस जीत गए या ब्रिटिशर्स? द ब्रिटिशर्स वॉन. ओके, बिकॉज ब्रिटिशर्स क्रश्ड. इन्होंने जो ये रिवॉल्ट है उसको पूरा क्रश कर दिया, बिकॉज दे आर लाइक वेल ट्रेन्ड, because of their well-trained soldiers they had. अब ये तो जीत गया. उसके बाद क्या हुआ, जो रानी क्वीन विक्टोरिया थी, she became the empress. ये क्या है, एम्प्रेस का? ये मैंने क्या किया, एम्प्रेस. ओके, so she became the, jokes apart, she became the अरे यार man. Okay, so she became the queen of India. She became the empress of India, Queen Victoria. And on her behalf,
हर वाइसरॉयस, सूबेदार बोलते हैं शायद हिंदी में. ओके, सो दे रूल द कंट्री. यहाँ पे जो चैप्टर का नाम क्या है? ब्रिटिश राज एंड द फ्रीडम स्ट्रगल्स. तो हमने ब्रिटिश राज जो है वो हमने कर लिया है. जो ब्रिटिश राज जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है in one part, and I hope you love this video. Don't forget to like, share and subscribe if you learned something new, and if you think that ये किसी और को भी help करेगा, why not to share? Come on man, share it right now. Bye bye and take care.